अपने गामा के नामा के पाछे खेड़ा खेड़ी, गढ़ माजरा माजरी, पुर कला खुर्द और पत जैसे पानीपत सोनीपत जिसे शब्द लगे हुए हैं। पर कदे सोचा है कि ये शब्द लगने कितने शुरू हुए और क्यों हुए और क्या इनका मतलब है? कोई बात नहीं, आज तक पहले नहीं सोचा है तो यह वीडियो पूरी देखियो, सारे शब्दों का मतलब आपके समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके नो भी बताइयो कि आप कौन सा गांव तय, गढ़ तय, गढ़ी तय, खेड़ा तय, खेड़ी तय, पुर तय, माजरा तय, माजरी तय कितने वीडियो देखने लग रहे हो या आपका आसपास कौन सा गांव है। और वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि खेड़ा का और पुर का आपस में क्या संबंध है, यह बात जरूर देखियो, अंत तक वीडियो देखियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सबसे पहले आप बात करेंगे इस वीडियो में पुर शब्द की। पुर शब्द के बहुत जिसे गांव हुए हैं, जो करके मेरा खुद का गांव मिलकपुर, मेरा पड़ोसी गांव राखी साहबपुर, मिर्जपुर और भी बहुत सारे गांव हैं जिनका नाम के पाछे पुर लग गया हुआ है। पर इस पुर का मतलब हो क्या है? पुर एक संस्कृत का शब्द है। सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। पुर का मतलब है एक किला, मतलब कि गामा के नाम के पीछे पुर लग गया तो इसका मतलब यूं होया, जब कभी भी विदेशी आक्रमण होया होगा या कोई दुश्मन आक्रमण करते होंगे, उन तक लड़ाई लड़न खातर अगर कोई जगह निश्चित की होगी उसका नाम पुर टेक्या होगा। जैसे मेरे गांव का नाम है मिलकपुर। कुछ विद्वानों का कहना है कि पुर शब्द का प्रयोग अरबी भाषा में भी हुआ है और उनके हिसाब से अफगानिस्तान और ईरान में भी बहुत सारे गामा के नाम के पाछे पुर लगा हुआ है। ई बापा बात करांगे गढ़ और गढ़ी की। बहुत सारे गांव हैं जिनका गांव के पाछे गढ़ गढ़ी लग गया हुआ है, जो करके राखी गढ़ी, हसनगढ़, जीतगढ़, बहुत सारे गांव है। वीरानी कितने हैं, सबके तो नाम में ले भी नहीं सकता। तो हम कमेंट करके बताइए कि तारा आसपास कौन सा गढ़ है। देखो, एक हरियाणा में कहावत भी है कि तन्ने के गढ़ जीते हैं। इसका मतलब होया कि गढ़ किसी जगह होगी जो जीतने में मुश्किल होती हो। गढ़ का मतलब है ऊंची जगह पे बसा हुई ऐसा गांव, कस्बा या शहर जो दुश्मन ने जीतने में मुश्किल होती हो, उसका नाम के पाछे गढ़ लान लगे थे। और गढ़ी का मतलब यूं हो गया, लेकिन वो साइज में गढ़ तक कंपेरेटिवली छोटा। और किसी गांव वाले ने अपना नाम स्त्रीलिंग पर टेकना चाहे हो, किसी देवी पर टेकना चाहे हो तो ई बापा बात करांगे कला और खुर्द की। बड़ा ही सबसे फेमस टॉपिक है इस वीडियो का, जो आपका लास्ट में आवा खेड़ा और खेड़ी का, उतना ही महत्वपूर्ण है कला और खुर्द का। देखो, सब ने बेरा कि कला का मतलब बड़ा हुआ है, खुर्द का मतलब छोटा हुआ है। पर ये कला और खुर्द नाम में क्यों टेके गए? असली रोला तो यूं है, कला और खुर्द दोनों फारसी भाषा के शब्द है। कला का अर्थ है बड़ा, खुर्द का मतलब है छोटा। उस टाइम में मुगल काल में जब फारसी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी तो अमीरतों ने यानी कि सेठपना ने दिखाने खातर कला शब्द प्रयोग में लाया जाया करता। जो अगर आप आजकल कह दिया यार बड़ा सेठ आदमी है तू, तो उस टाइम उगार दे बड़ा कला आदमी यार तू तो, यानी कि जो साधन संपन्न गांव था उसका नाम के पाछे कला लगाया कर दे। जब उस गांव में तय कोई न्यारा गांव बसाना होया करता छोटा, तो उसके पीछे खुर्द लगाया कर दे। किते किते मैंने यूं भी जिक्र पाया कि जो कला गांव था वो अमीर लोगों का न्यारा छाट दिया करते और जो खुर्द गांव था वो गरीब लोगों ने न्यारा छाट दिया कर दे। पर आज के दिन देखा तो ऐसा कुछ नहीं पाया। खुर्द में भी बहुत अमीर लोग हैं, कहते किते तो खुर्द इतना बड़ा हो गया है कि कलांदा भी बड़ा हो गया वो गांव। ये बात करांगे आप पानीपत सोनीपत और एक संस्कृत में शब्द है परस्त, जैसे इंद्रप्रस्थ। भाई इनका मतलब हो स्थान, पानीपत यानी पानी का स्थान। तो इसका तो कोई खास मैंने है गण ही डिटेल में पाया नहीं, और सब फालतू में डिटेल में जो पाया है वो है खेड़ा और खेड़ी। खेड़ा और खेड़ी का क्या मतलब है? देखो, खेड़ा शब्द है नहीं हर जगह अलग अलग मायने ले रहा है। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म शब्द मेरा दो भागों में बट गया था। उसकी एक शाखा थी महायान और एक नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र मतलब जिसमें नाचने के बारे की विधियों के बारे में बताया है। बौद्ध धर्म की शाखा महायान और नाट्य शास्त्र में खेड़ा शब्द का अर्थ आलस्य दिखाया गया है, मतलब कि हरकती। और एक पारसी भाषा का नाम सुना हुआ था हमने, जो पारसी भाषा और इंग्लिश की डिक्शनरीज हैं जो पारसी को इंग्लिश में कन्वर्टेड करती हैं, इंग्लिश को पारसी में कन्वर्टेड करती हैं, उसमें और जैन धर्म में खेड़ा शब्द का मतलब संकट दिखाया है। पर मराठी की बात करें तो खेड़ा का मतलब गांव हुआ है, लेकिन आपने जो खेड़ा शब्द बरता जावा है वो प्राकृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खेत।
कृष शब्द इसका समानार्थी है। कृष ते कृषक बनया जो खेती करता हो। और आपा कुकर का इसका किया बात कि अपना जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो प्राकृत भाषा का है। देखो संस्कृत और प्राकृत लगभग एक जैसी भाषा है, दोनों बराबर बराबरी की बात है। और खेड़ा शब्द के पहले जो अपिया ने साक्ष्य मिला है वह मिला है भीतरी स्तंभ शिलालेख है जो कि गुप्त काल का है। उसमें खेड़ा एक ऐसा गांव खातर लिख रखा है जो खेती पे आधारित हो, सारा का सारा लोकल इकोनॉमी का हब हो और साइज में छोटा हो। और गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। तो संभवतः हुआ होगा कि खेड़ा शब्द प्राकृत तय संस्कृत में आया और संस्कृत तय प्रचलन में। इसके अलावा खेड़ा शब्द के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जिससे आप मान सकें कि खेड़ा शब्द उस गांव ने रिप्रेजेंट करे है जो खेती पर आधारित हो और लोकल इकोनॉमी का हब हो। राजा भोज की पुस्तक है सम्रांग सूत्राधार, उसमें भी खेड़ा शब्द लिख रखा है जिसका मतलब दिखा रखा है एक खेती पर निर्भर गांव। और पाणिनि ने भी बहुत सारे उसके लेखा में लिख रखा था कि खेड़ा खेती पर आधारित एक गांव है। धन्यवाद। राम राम।